मालिकी साजी नवाजी प्यारी साथ संगे जियो। बरसात के मौसम में आज से नहीं, जब से सूफियत, जब से दुनिया साजी है, तब से ही बरसात की एक बहुत बड़ी महत्ता है कि इस मौसम में दिल में बड़ी उमंगें, बड़ी तरंगें जागती हैं, वाइब्रेशन पैदा होते हैं। किसी के नेगेटिव होते हैं, मतलब मोस्टली आज के टाइम में तो नेगेटिव ही होते हैं, पर जो मालिक के प्यारे होते हैं, जो भक्त या सेवादार होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। इस मौसम में दिल करता है अपने सदगुरु मौला से, अल्लाह वाहिगुरु राम से, गॉड से, ईश्वर से कहीं मुलाकात हो जाए तो क्या कहना। और इस मुलाकात का कोई मुकाबला नहीं होता। तो मौसम की बात कर रहे थे। मौसम का रूहानियत में, सूफियत में भी बड़ा मोल है कि इस मौसम में अच्छी तरंगें, अच्छी वाइब्रेशन, जब आदमी के अंदर उमंगें पैदा होती हैं तो उस समय कहीं भक्ति कर ली जाए, सुमरन कर लिया जाए तो कनेक्शन जल्दी हो जाता है। और इसी को गलत तरफ ले जाओ तो कनेक्शन ऐसा टूटता है, जुड़ने नहीं पाता। ये आदमी की सोच पे निर्भर है। जैसे आदमी के अंदर की गंदगी होती है, वो उस चीज को पसंद करता है। आदमी के अंदर परमपिता परमात्मा का प्यार होता है तो वो उसकी तरफ जाता है। होना यही चाहिए भक्तों के अंदर, सेवादारों के अंदर। भक्त और सेवादार भी दो प्रकार के होते हैं। बुरा ना मानना बच्चों, क्योंकि आपको कहा है अपना अनुभव बताएंगे और सच्ची बात बोलेंगे। चापलूसी हमें पसंद कभी नहीं थी, ना आज है ना कल रहेगी। झूठ बोलना ना अच्छा लगता था, ना लगता है और ना ही कभी लगेगा। तो दो तरह के सारे लोग होते हैं कम से कम, बाकी तो बहुत तरह के होते हैं। गिरगिट तो इसीलिए तो गायब हो गई क्योंकि उसकी जगह आदमी ले चुका है। आज पल पल रंग बदलता है। बात करते करते कब यू टर्न ले जाए, सामने वाले को देखा अच्छा इसका रंग बदल रहा है, तब पता चलता है जब यू टर्न ले जाता है, बात करते करते। बात चल रही थी भक्ति की। भक्त भी दो प्रकार के, सेवादार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भक्ति करना मजबूरी में कि यार टाइम पास, अरे आधा घंटा तो लगाना पड़ेगा यार, पिताजी हर बार कहते 15 मिनट तो लगा दो। उनकी निगाह मिनटों में ज्यादा रहती है, भक्ति में कम रहती है। ठीक है, भक्ति जितनी कर ली हो नहीं सकता, और कोई भी चीज करी हुई का रिजल्ट आए ना आए, की गई भक्ति का रिजल्ट 100% आता है। पर एक भक्ति होती है इंजॉय, कि यार आपा अपने सदगुरु को खुश पाना है, रूहानी नजारे लेने हैं। वो उसकी रजा, वो नूरानी में आए, रूहानी में आए, दुनियावी रूप में आए, किसी भी रूप में आ जाए, उसको पाके रहेंगे। और आपा तो उसकी मस्ती में, उसकी अनहद सुन के रहेंगे। एक मस्ती में सुमरन करना, एक खुशी में सुमरन करना, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो जाए, उसका कोई मुकाबला नहीं। एक नींद 8 घंटे पड़े रहते और करबट पे करबट देते रे की इधर उधर चद्दर, बेचारी सुबह उठते हैं उसके इतनी सलवटें पड़ी होती हैं पूछो मत। और एक 4 घंटे या 6 घंटे इतनी डीप स्लीप सोते, कहते घोड़े बेच के सो गया। किसी डॉक्टर से किसी भी पैथी में पूछ लो, वो जो डीप स्लीप है 4 या 6 घंटे की, वो 18 घंटे की नींद से अरबों गुना ज्यादा अच्छी है। तो उसी तरह भक्ति है। एक होता है दिखावा करना, मैं ये कर रहा हूं, लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा नजदीक है। आपको पीछे भी एक बार ये टॉपिक चला था, बड़े पांव से छूने लग जाते हो आप, यार ये तो पिताजी के ऐसे नजदीक होगा, ये फलाना। बिल्कुल आपकी गलत सोच है। नजदीक है तो दिल में सत्कार होना चाहिए। झुकना है तो अल्लाह वाहिगुरु और राम यार होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तने रहो, वैसे तो हर का किसी का सत्कार करो, हाथ जोड़ के नारा लगाओ। वैसे हमने नारे का भी एक तरीका सोचा था, आपको बताएंगे फिर, कि भाई खास करके जिनके लॉकेट पहने हुए हैं, जो सारे धर्मों को, उसका मतलब ये हो जाता है कि इसने लॉकेट पहना तो इंसान है। इंसान का मतलब हो गया सारी सृष्टि, सारे ऊंच नीच को एक समान मानने वाला।
तो इसलिए वो इंसान दर्जा दिएगा। और पशु तो आप पहले भी नहीं थे, आदमी तो पहले भी थे, लेकिन आदमी आदम से पैदा हुआ, मनुष्य मनु से पैदा हुआ। यहां जब इंसान बन जाता है तो उसकी एक पहचान बन जाती है, दीनता, नम्रता, प्यार, मोहब्बत, हर किसी को एक नजरिए से देखना, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलना, भला ही भला सोचना और भला ही भला करना, ये इंसान का काम हो जाता है। तो भक्ति में बड़ा कुछ होता है। कई दिखावे के लिए भक्ति करते हैं कि यार सामने वाले पे प्रभाव पड़ना चाहिए, मैं भक्त हूं, और बाकी प्रभाव तो जिस पे पड़ना चाहिए भक्ति का, उस पे ही पड़ना चाहिए ना। दूसरों को खुश करने के लिए जो भक्ति करते हो ना, वो भक्ति नहीं, वो जीरो है, वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती। कुछ ना कुछ तो मिलता है, आपको बोला तो मिलना है, लेकिन वो आत्मा को मिलेगा, इस शरीर में जीरो हो जाता है। कि देखो मैं बैठा हूं समाधि लगा के, पहले देख लिया, अच्छा इतने लोग देख रहे हैं, बातें अंदर कुछ और ही चल रही हो, लेकिन दिखावा कि अच्छा दूसरे देख रहे हैं। अच्छा तो ये पाखंड है, ये ढोंग है। ठीक है, सुमरण अगर वाकई राम का नाम चला रहे हो, चाहे वो उसको दिखाने के चला रहे हो, आत्मा के खाते में जमा हो जाएगा, पर शरीर में फायदा नहीं होगा। इसलिए भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए। दूसरे भक्त वो होते हैं जिससे पूछा जाए सुमरण करते, करता हूं भाई, झूठ तो बोलना नहीं, पर स्वाद आ जाए कि भाई कब करता है, कैसे करता है। यार जब मेरे मालिक की रजा होती है मैं तब करता हूं, और सिर्फ ओम सतगुरु यार के लिए करता हूं, उसके प्यार के लिए करता हूं। ये थोड़ा ही उठाई गाड़ी, प्यार फुर आया, फिर देखा अच्छा अब मौका आ गया मैं तो जी भक्त हूं, फिर फुर। तो ये भक्ति कैसी भक्ति है भाई? किसने सिखाई, किस ग्रंथ में लिखी, आप बताएंगे जरा? दिखावा दुनिया को पसंद होता है, उस राम को पसंद नहीं होता, सतगुरु को पसंद नहीं होता। हालांकि वो किसी का पर्दा नहीं उठाते, ना कभी उठाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप उस परम पिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, उस मालिक को खुश करना चाहते हैं, तो आप भक्ति करो परम पिता परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए। ये सच्ची भक्ति है। हम तो अपना ही जिक्र करेंगे, आपको पहले ही बोला है कि अनुभव ज्यादा सुनाया करेंगे, आपको वचन ज्यादा सुनाया करेंगे। वचन है मस्ताना जी से लेके अब तक और आगे भी अनुभव है, ये वचन है हमारे, चाहे वो साईं जी के हों, वो क्योंकि एमएस जी उन्होंने खुद बनाया है, तो अनुभव हमारा काफी लंबा हो गया, 48 से लेके अब आप देख लीजिए कितने साल हो गए। तो वो सारा अनुभव कि ये जो बरसात का जब मौसम आता था, बचपन की बात आपको सुनाना चाहेंगे। तो हम राजस्थान में सरसों या जो भी खेती होती इस टाइम में, कपास नरमा बड़ा चल रहा होता, हरे हरे पत्ते होते हैं, कहीं ज्यादा अगेता हो तो कहीं कहीं कोई फूल सा निकल रहा होता है, तो उसमें चले जाते। हालांकि हर बंदे का काम नहीं होता, तो कसौला उठाया, घास निकाल रहे हैं और साथ में यार से लगी हुई है तार। क्या मजा आता था, ठंडी ठंडी हवा। हालांकि बीच में जब गर्मी आती थी कीड़े से भी चलते हैं, वो किसान जानते हैं, जिसने एसी से बाहर नहीं निकला उसको क्या पता वो क्या होता है। इसके लिए कहावत भी बनी है एक पंजाबी में, हम थोड़ा सा उसको चेंज करके बोलेंगे। सावन भादों की तिड़की ते मतरेई दी चिड़की किसानों को साध बना देती है। सावन भादों की तिड़की, ये कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितना बढ़िया मौसम है, बरसात हो रही है, मजा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा, और ये सारा कुछ रुक के एकदम धूप निकलती है। ओहो, वो भी एक मजा होता है, पर वो बड़ा गलत सा मजा होता है। शरीर में आग सी निकलने लगती है और इतने कांटे लगते हैं, यूं लगता है कहीं कांटों पे लेट गए। तो सावन भादों की तिड़की, उसे कहते तिड़की, तिड़क जाना, जैसे किसी खरबूजे का फट जाना, एकदम से फटा सा खरबूजा होता है, तो बॉडी ऐसे फटने लगती है। और मतरेई दूसरी माँ, अगर माँ गुजर जाए और बाप दूसरी शादी कर ले, और वो उस जमाने की बात, आजकल तो पता नहीं क्या क्या चलता है, छोड़िए, आजकल तो जश्न ही जश्न चलते हैं। तो कहने का मतलब उस टाइम हमारे कल्चर में कि वो दूसरी माँ मतरेई उसको बोलते पंजाबी में, कि उसकी झिड़की, वो
झिड़क दे बिना वजह, बात बात पे टोकती रहे और डांटती रहे, प्यार तो उसने देना नहीं होता, तो किसानों को साध बना देती है। वो किसान घर छोड़ के चले ही जाते हैं। तो वो काम किया करते थे हम, और जब ये तिड़की आती थी तो शीशम के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फिर उसके नीचे भागते थे कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा यार, क्योंकि 12 बजे होते थे दिन के, वैसे मौसम में पता ही नहीं चलता कि 12 बजे हैं, लेकिन धूप निकलते बता देती बेटा कितने बजे हैं। तो लेकिन हमारा कुछ और था कि जैसे उसमें मजा लेते थे तो इसमें भी मजा लेते थे कि हाँ सतगुरु यार ने ये भी भेजा है तो इसमें भी कुछ मजा लेते हैं। जाके वो शीशम के पेड़ों के नीचे सारे खड़े हो जाते। कई बार तो हम लगे रहते, कई बार हम भी उनके पास चले जाते, तो तब भी यार से कनेक्शन जुड़ा रहता था कि भाई ये तेरी रजा है, आज ये शीशम के पेड़ भी बाहर लग रहे हैं, क्या पानी टपक रहा है ऊपर से, टप करके आगे सिर पे लगता। नहाए तो होते ही थे, बरसात में तो भीगे ही होते थे, भीगे की ज्यादा धूप करारी लगती है, तो वो पानी गिरना बूंद बूंद, वो उसकी एक आवाज आनी, वो नाला या खाड़ा कहते हैं, उसमें पानी की बूंदों का गिरना एक साज सा बन जाता, एक सरगम बन जाती। तो फिर अंदर संगीत शुरू हो जाता अपने सतगुरु यार का। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना ते इधर फुट गए इधर लौना, कि तूने धूप निकाली तो इसका मकसद ये, फिर मैं संगीत कैसे सुनते हम, तू सरगम बजा और तू ही अंदर से गा, मजा आ रहा है यार, कमाल है। और दूसरे कहते यार तेरे को कोई फर्क सा नहीं पड़ता, साथ वाले होते, आप लोग नौकर कहते, हम उनको साथी कहते, तो वो चाचा ताऊ नहीं हम कहलवाते थे, वो हम मामा कहलवाते थे कि यार हमें मामा ही कहो, क्योंकि लोग चाचा ताऊ कहलवा के ज्यादा खुश होते हैं। हमें होता था नहीं तेरी माँ हमारी बहन है। तो कहने का मतलब कभी किसी के साथ ये चीज होती नहीं, तो वो बड़ा कहा करते थे कि यार इसके कोई असर ही नहीं होता, गर्मी गुर्मी में वो खाद मर गए लुट गए, क्योंकि खाद ऐसे शरीर फटता है, कितने आराम से खड़ा रहता है। अब उनको क्या पता, जिसके साथ यार खड़ा हो आराम से ही खड़ता है, पता ही नहीं, समझ नहीं आती कैसा कलयुग आ गया आज। जिनको हम देखा करते थे हमें कभी ना छोड़ना, अब वो बाजू छोड़ा छोड़ा भाग रहे, बड़ी हैरानी होती। हमने तो नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ेंगे, ना मरणोपरांत छोड़ेंगे, देख लेना। अब बाजू छोड़ा छोड़ा भाग रहा, भागता रहे, लेकिन वो टाइम आएगा तो खुद बुलाएगा, ये भी लिखवा ले। क्योंकि जब सारा सामान निकलेंगे ना, जिंदन मानी कडिए हड्डा कुड़काए, हाथ छुड़ा छुड़वा भाग रहे हो तो तब फिर हड्डियां वो टूटने लगेंगी। क्यों? गुरु को तो याद नहीं किया, उसकी तो मानी नहीं, मन मर्जी अपनी ऐश के लिए, अपने मन को शांति दिलाने के लिए उसके पास जा, उसके पास जा, फलां की सुन, फलां की सुन, सतगुरु की तो सुनी नहीं। तब तकलीफें 100% आएगी, सत्संगी होते हुए भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कर्म भी ऐसे कर लिए हैं जो कि सतगुरु ने कभी बताए ही नहीं थे, कभी सिखाए ही नहीं थे। कर्म तूने किए, मुआफ कर दिया, तो जिंदगी स्वस्थ जिंदगी जी रहे हो। लेकिन मौत का दर्द तो उन्हीं का खत्म होता है, वही एडवांस में बता पाते हैं जो वचनों पे 100% पहरा देते हैं और दृढ़ यकीन रखते हैं। उन तो साल पहले भी पता लग सकता है, महीना पहले भी पता लग सकता है। तो इसलिए हिसाब किताब तो है सारा, अब आपको खोल के बता रहे हैं ताकि आप सही रहें। क्योंकि रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, किसी ने गाना लिखा है, हमने पहले भी कई बार सत्संगों में आपको ये गाने की लाइन बोली है कि उसने पता नहीं किस अंदाज में लिखा होगा, लेकिन आजकल तो शरेआम ठगी है। सेवा है तो उसका भी नगद नारायण चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम तो जो सेवा करते थे ये होता था कि तन लगा दें यार, धन लगा दें यार, मन तो वो तो बचपन से सतगुरु का था, लगा ही हुआ था। कोशिश करते थे कि अपनी कमाई का जितना भी हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगा पाएं, जितने भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सतगुरु शास्त्र नाम जी दाता रहबर से जोड़ पाएं। 9-9 साल में ट्रैक्टर ट्रालियां भर भर के गुरु मंत्र दिलाया करते थे। फिर बड़े हुए तो विप्रा जी ने जैसा ख्याल दिया, ट्रकों के ट्रक, गाड़ी बसों की बसें वहां से करवा करवा के नशा छुड़वाया करते थे, जिस एरिया में भी ऐसा लगता था। तो ये उनका रहमो करम, उनकी दया मेहर आज भी है और हमेशा रहनी है। तो हम तो समझा रहे हैं, हो सकता है आपको कड़वा भी लग रहा हो, आज कड़वा लग रहा है, आज मान के अगर आप मान गए, हो सकता है वो जो आपका हड्डों को कुड़काए है, हड्डों को तोड़ने वाली बात सतगुरु बदल दे और आप भी 5-7 दिन पहले बताने लग जाए कि मैंने जाना है, सतगुरु आके आपको संदेश दे दे।
पर हमें लगता नहीं, एक ढीठ होता है। कहते ना एक दूध सारा दिन कड़ता है, उसे कहते पढ़ के कड़ गया। एक जब सदगुरु के आसपास रहता है ना, उसको लगने लग जाता है मैं तो जी नॉलेजेबल हो गया, मेरे को तो अब संतों का सारा ही पता चल गया, मुझे पता है अब क्या कहेंगे, किसको कह रहे हैं, फलां को दिंकड़ को। ये पहले भी चला करती थी चर्चाएं कि अच्छा उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये फलां। नहीं भाई, हम किसी को पर्सनल नहीं कहते, सर्वत का, सबके भले के लिए कहते हैं कि सबका भला हो। लेकिन जो पढ़ के कड़ जाता है ना, वो यहां सुनेगा, यहीं पल्ला झाड़ देगा, काम वही करना है जो उसके मन ने पका रखा है कि नहीं नहीं आपा तो वही करना है, ठीक है यार पिताजी आए हैं कोई बात नहीं, अब हाजिरी सी लगवा लेते हैं, भक्त से बन जाते हैं, फिर रसोई वहीं की वहीं। तो बेटा जी फिर वो हड्डियों को कड़काए वाला भी तैयार रहना। फिर लोग पूछेंगे यार तू तो सत्संगी है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि आज वचन हो लिए सारे, कम से कम तेरे माँ बाप परिवारों में जो सत्संगी उनको तो पता चल ही गया कि भाई इसने गुल खिला रखे हैं जो आज चिल्ला रहा है। तो इसलिए वो समय आए उससे पहले पहले सुधर लो, बढ़िया है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, शरीर आपका, वो आप जानो, आपका काम जाने। तो चलो वहीं पे आते हैं, बीच में टॉपिक जैसा आ जाता है बेपरवाह जी ख्याल दे देते हैं, क्योंकि इधर से वाइब्रेशन आती, आपके जैसे कर्म किए होते हैं, फिर वो हमें बोलना पड़ता है। तो अब था कि सेवादार भी दो प्रकार के होते हैं। एक सेवा करता है, हमने हमेशा वचन किए कि बेटा ये जिंदगी आपकी अनमोल है, आप हमारी जान हो, सेवा करो, पर ये मतलब नहीं है कि अपनी जान को दांव पे लगा दो। हालांकि दांव पे लगा के सेवादार सेवा करते हैं। 20 फुट के खड्डे हैं और वो भी घग्गर नदी के, और वो भी इतना बड़ा बांध टूट जाए, या कहीं सरसा में टूटा था पहले, या कहीं और पंजाब में, राजस्थान में, या कहीं हरियाणा में, बहुत जगहों पे बाढ़ आई है, दिल्ली में। धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो कुल जिनमें ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा कूंज की तरह आप में ख्याल रहता है कि हमारे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई तकलीफ हो ना जाए, चाहे सांप काट जाए या कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन ध्यान आप में होता है कि नहीं, हे राम, हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, ख्याल रखना। पर किसी ने सेवा बेइंतहा की थी और परमात्मा ने लिखा होता है कि इसी दरमान उसने सांस छोड़ने, तो फिर सतगुरु से अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है, कभी कभार किसी किसी के साथ होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको सतगुरु ने लिखा ही ऐसा था, और उससे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। किसी की बात सुनाया करते हैं कि उसने बड़ी भक्ति करी थी, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, सुना करते हैं, अब हमें ध्यान नहीं किसका था वो। भक्ति करते 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 कहते कहीं से लास्ट में जब उसका अंतिम समय आया तो कहीं मांस पक रहा था, तो उसको उसकी बदबू ही कहेंगे हम तो, पर लोग खुशबू कह देते। उसको बदबू आ गई कि भाई यार अच्छा मांस पक रहा है, तो उसका जी ललचा गया कि मुझे मांस खाना चाहिए। और कहते हैं कि उसको फिर भेड़िए की जूनी मिली, वरना वो मुक्त हो जाता। कुछ देर के लिए वो भेड़िए के रूप में रहा या शेर के रूप में, जिस भी रूप में, उसको वो भोगना पड़ा, क्योंकि वो उसके ख्यालात मौत के टाइम आए। तो कितनी जबरदस्त बात है, जानबूझ के नहीं करनी ये चीज। वो तो बाई चांस कहीं सेवादार बेचारे एक्सीडेंट में हो गया, उसकी बात कर रहे हैं जो गुजर चुके। तो वो सेवा में बैठे राम नाम का जाप करते चले गए, तो फिर बोलो कौन मिलेगा? मांस वाले को अगर भेड़िए का शरीर मिला, राम नाम का जाप कर ले तो उनको राम मिलता है, सतगुरु यार मिलता है, जो कभी भी उसे दूर नहीं करता अपने से, क्योंकि वो निज धाम में ऐसा ही है, कभी भी वहां बिछोड़ा नहीं होता। तो इसलिए हमारा बताने का मतलब, सेवा ये तो है टॉप क्लास, इतनी सेवा करते हैं, परवाह नहीं करते, करनी चाहिए, वो जरूर रखा करो ध्यान। पर फिर भी दिन रात सेवा करते हैं। या बहनों को देखा हमने लंगर बनाते हैं, सरसा में बना रही हैं, वो कई बार होता है कि यार बच्चन नहीं सुन पाए, जितनी भी हमारी बेटियां बेटे सेवा कर रहे हैं, अब पंडाल के बाहर भी खड़े होंगे, दूर दराज भी खड़े होंगे ट्रैफिक में, तो वो भी सेवा अव्वल दर्जे की है। कोई भी सेवा आप कर रहे हो अव्वल दर्जे की है। लेकिन एक वो भी सेवा होती, जब हम शूटिंग किया करते थे तब बात करा करते थे, एक वो भी सेवा होती है जब कैमरा घूमता है, पंखा ऐसे चल रहा है
टेढ़ी आंख से देख कैमरा आ गया, कई ऐसे भी होते हैं। और जैसे कैमरा गया, वाह बेटा रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, वहां पे वो बात फिट होती है। बड़ा दिखावा करेंगे, बैठे ये वो, अरे यार जाने दो। किससे को कह रहा है, किसको बुद्धू बना रहा है? अपने आप को, अपने कर्म मार रहा है। तो जितनी तेरी पहुंच है एक लगन में करता रहे, ठीक है। कई बार होता है कि फास्ट कर लिया सांस लेने के लिए, वो सही है, कहीं सांस फुला लो और ही काम हो जाए। तो एक दिखावे के लिए ज्यादा सेवा करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अब रोटी ऐसे बांटेंगे, स्पीड लगा कि कैमरा आ गया, अच्छा ऊपर से जा रहा है। अब बाद में भी, क्योंकि आम नाम चर्चाएं जो आप लाखों कर रहे हैं, उसका फल भी आपको बता दिया कि आगे से कई गुना बढ़ गया। आश्रम में आके संडे के दिन हम चल नहीं, आप में जहरा तौर पे ऐसे नहीं बैठे होते, लेकिन बैठे होते हैं जिनकी निगाह है, और उसका नाम हमने दिया नाम चर्चा सत्संग। वो समझ ही नहीं पाया कोई, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी भी कि आप नाम चर्चा सत्संग में आए हो। उसका नाम दिया था हमने, ऑलरेडी चिट्ठी में लिखा था, स्पेशली लिखा था ना, ये पढ़ा होगा शायद, अब आपको समझ आ गई हो जी कि आप नाम चर्चा सत्संग में चल के आते हो, तो उसका फल एक अलग सा है। तो वो नाम चर्चा सत्संग होती है। हाँ, जो गांव में कर रहे हो वो नाम चर्चा है, जो नॉर्मली आश्रम में आ गए वो सत्संग का दिन होता है। लेकिन सत्संग इसलिए नहीं, सत्संग तो तभी मानी जाती है जब गुरु जहरा तौर पे सामने बैठा हो। पर जिनको वैसे दिख जाता उनके लिए हो गई। तो ये तो आंख आंख का फर्क है, सोचने का फर्क है। कई बंदे इतने लक्षण करते हैं, बुरा ना मनाना भाइयों, हमने हमारे सामने देखा उनको, उनकी नजर से देखा। क्योंकि आपको पहले भी बोला है, फकीरों को परमपिता परमात्मा ख्याल दे देते हैं कि ये जो साइन बोर्ड है ना, पता चल जाता है इस दुकान में कौन कौन सा सौदा है। बड़े वो मतलब चापलूसी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना जी, ऐसे करना। हमने अरे यार टिक जा, तू पहले अपने आप को तो सुधार ले। पर हम क्योंकि पर्दा नहीं उठा सकते, वो दूसरे साइड में तो आती है थोड़ी सी, क्योंकि जन्म ही ऐसे घर में हुआ है कि यार तेन दसा। पर क्योंकि परम पिता जी ने इस बॉडी में घर कर रखा, संत फकीर है, उनका काम नहीं होता कि दसा, उनका काम होता पर्दा रखा। तो इसलिए ज्यादा टपुसियां या ना मारा करो, अपने आप को सुधार लो, फिर बात करोगे मजा भी आएगा आपको भी। हम नहीं कहते कि बातें ना करो, जितनी मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो जो सबके सामने और आप अपने आप को शो ऑफ करना कि देखो मैंने वो देखो ये प्रार्थना कर दी या मैंने ये बात कह दी, और फिर दूसरों को देखना तो आप जानते हो, समझ गए होंगे शायद इतने काफी है। अब ज्यादा बिल्कुल ही सिरे पे पुचवाएंगे तो ठीक नहीं। तो सेवा को लगन से किया करो बहनों। खाना वगैरह बनाओ, चप्पल जूता उतार के बनाओ, वहां सफाई बढ़िया रखो, लंगर घर में हाइजेनिक रखो। कम से कम ज्यादा नहीं तो मुंह पे मास्क रख लो, ताकि कहीं बोलती का थूक ना रोटी में चला जाए। कईयों का होता है, बाई चांस हो जाता, मुंह सूख गया और प्रेशर से बोले और कब चला गया पता ही नहीं चलता। भाई लोग भी जैसे सब्जी के कड़ाव हैं या उसमें वो घुमा रहे होते हैं चमचा या जो भी उसको बड़े भाषा में कहेंगे, पंजाबी तो खुरचना कह लो या कुछ भी कह लो। तो आप हाइजेनिक खुद बनो, आश्रम में थूको ना। आपको पिछली बार भी बताया था, डॉक्टरों से भी आपको बता दिया कि अंदर निकल लोगे तो वो टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया था, क्योंकि इसमें तजर्बा हमारा है। आपने कभी देखा है हमें हाक थू करते? नहीं ना, तो वो तजर्बा है। सो ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ आप अगर लेबा मार जाने पंजाबी कई वर्ड पंजाबी के भी अच्छे लगते हैं, लेबा, तो वो गलत है, अच्छा नहीं लगता। किसी के पैर पे लग गया, अगला चार तो गालियां सरकाएगा, पता नहीं कि जम्मे ने सिटे एहे जम्मे हैं, पता नहीं केड़े ने जम्मे, पता नहीं क्या क्या मिलता होगा आपको प्रसाद के रूप में। तो इसलिए सफाई का ध्यान रखा करो। जब भी आश्रम में आते हो, मान लो यहाँ से उठ के जा रहे हो, यार आपके सामने से बेटा एक कागज भी उड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? सीधे ऐसे मुंह उठा के, ये तो ऊंट जाता होता है। आदमी के तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। अब जिराफ है बेचारा, वो झुक नहीं सकता उसके अगले के पांव, तो पांव चौड़े करके पानी पीता है, उसकी गर्दन ही लंबी इतनी, आपकी तो इतनी लंबी नहीं कि मुंह से कुछ उठा लो।
तो आपकी तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, नीचे भी देखते हो, ऊपर भी, पूरा ऊपर भी देख सकते हो, लेफ्ट राइट भी देख सकते हो। तो कम से कम आपके आसपास, कम से कम आश्रम में, जिस भी आश्रम में आप बैठे हो या सुन रहे हो, नाम चर्चा घरों में बैठे हो, तो सफाई ऐसे टकाटक होनी चाहिए। दूसरों की जाके हम सफाई वहां बयान करते हैं और अपने यहाँ ये गंदगी पड़ी हो, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब साफ सुथरे रखो, घर में परिवार में भी ऐसे रहा करो। चलते चलते घर में जा रहे हो, ये तो मेड करेगी, भाई करेगी, क्यों? उसने ठप्पा लगा के पैदा हुई है, फेंक के तू करेगी, वो तेरे वाला हिस्सा वो ले जाएगी, खुशी वाला। हम ये नहीं कहते कि ना रखो, नौकर रखते हैं, नौकर होते हैं, ठीक है, बेचारों उनको भी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जितना आपके हाथ में, केला खा लिया वहीं फेंक दिया, उसको थोड़ा कहीं डिब्बे में डाल दो जाके, क्या हो जाएगा? सो कहने का मतलब ये होती है सच्ची सेवा और सेवादार। ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्मबल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए। एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है, आद काल से जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरु मंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए, त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया कि मालिक का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई और लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी, बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और सर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से
अदृश्य किरणें आती हैं और इनके माइंड में समा जाती हैं, जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल। तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं, जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या आपने भक्ति की? अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्ख ही कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो, फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना, ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाए तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है। चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपनी चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। सो अखियां बेन जिन डसींदो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं। जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं,
मुझे रोकने वाला कौन। और एक सोच होती है कि अल्लाह राम वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। दो तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग, भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे ही बना के रखूं जैसा राम अल्लाह वाहिगुरु खुश रहें, वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसकी तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे, मुझे कौन रोक सकता है। वाकई कोई नहीं रोक सकता, आप तो मर्जी के मालिक हैं, आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतनी भी मर्जी के मालिक नहीं हैं कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं, कोई ध्यान में आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से। तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय सवारता है, और वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं, तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती है, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती है। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी, लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म, तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो, आप तो क्या फिर कुलों तक रास जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में नहीं रहती। दिए तले अंधेरा, खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, वो तो चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है उस रास्ते के अकॉर्डिंग जो आपका फर्ज बनता है उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा, अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो, बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं, आपका कर्तव्य है। अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसमें पाखंड, दिखावे
या ढोंग में मत पड़िए, या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे, चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी, जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे। कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्म बल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो फकीर का काम गुरु का काम बताना, माना ना माना मर्जी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते। मर्जी के मालिक हर कोई इंसान है, पर जो मान लेते हैं, फकीर अपने लिए तो कहता नहीं कि मेरे पांव दबा, मेरे हाथ दबा, मुझे पैसे दे, ऐसा तो कभी नहीं कहता। वो तो कहता है सच्चा फकीर कि ये कर्म कर, वो कर्म कर और ये ना कर, ताकि तेरी जिंदगी में दुख ना आए और सुखों से सुख माला माल हो जाए। जो सुन के मान लेता है उसके खुशियां आती, और जो नहीं मानता वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता रहता है। इसलिए अमल किया करो, दिखावा कम, पाखंड कम, अमल ज्यादा करोगे तो खुशियां हासिल होंगी। और अगर दिखावे में खोए हो, किसी ने कह दिया आप तो इससे ऐसे लगते, वो वैसे लगते, तो उसी में फूल के कुप्पा रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप फिर तो सदगुरु की तो रही नहीं ना, अल्लाह वाहिगुरु राम की। तो सिर्फ दिखावा दिखावा है, तो दिखावा मत कीजिए, चलिए उसके अकॉर्डिंग, चलिए उसके अनुसार। जीवन में अपना लीजिए दया रहम, अपना लीजिए भक्ति इबादत, अपना लीजिए परहित परमार्थ, अपना लीजिए सही समय पे सही काम करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और रिश्तों के प्रति वफादारी निभाना। तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। सत्संग, यहां एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है, यहां परम पिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है, यहां बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं, और यहां परम पिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहां साथ संगत सुबह शाम राम नाम अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है या बुरा कर्म करता है, तो उसका हशर फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हिंकड़ी पल में चली जाती है और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है, जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया,
तौबा करता है उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करे उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में ना इस जहान में कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। साथ संगत में करता है, असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के माफी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है, पर अगर कोई बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ, तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं, उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई सत्संग सुनो, अमल किया करो, दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं। और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं, और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं, और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगी? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परकच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मोहारा हो जावे, फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप
मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियां आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाती। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं, ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पर चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढगोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फकीर को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे।